हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का टॉपिक फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से। शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मीन दो फंक्शन को किस तरह से प्लस किया जाता है, किस तरह से माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये कहलाता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और दूसरा जी एक्स। अब इन दोनों फंक्शन को हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है। तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स, इस तरह से इसे लिखा जाता है। ओके, ये हुआ दो फंक्शन का एडिशन। सेकेंड, दो फंक्शन को अगर घटाना है तो क्या करेंगे हम, मान लिया दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, हमें इन्हें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स में से जी एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, एफ माइनस जी एक्स के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करना है, मान लिया एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, एफ जी एक्स के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह फोर्थ क्या है, अगर हमें दो फंक्शन को डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसका, एफ डिवाइड बाय जी एक्स के इक्वल होगा। यही सॉल्यूशन होगा ना, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, अगर डिवाइड करना है फंक्शन को तो उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होगी कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, असल में फंक्शन का हम डोमेन कैलकुलेट करते थे, रेंज कैलकुलेट करते थे। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन, उसकी रेंज क्या होगी। अब अगर हम दो फंक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, दो फंक्शन को अगर हम सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ डोमेन होगा। तो अगर अलजेब्रा का फंक्शन आ जाए तो उसमें दो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो डोमेन किसके इक्वल होगा, एफ एक्स का डोमेन, डोमेन रेंज समझते हैं ना, फर्स्ट वैल्यू डोमेन होती है, सेकंड वैल्यू रेंज होती है, यानी जो गिवन होता है, अगर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स इसमें डोमेन होगा और एक्स स्क्वायर इसमें रेंज होगी, यानी एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, जो सॉल्यूशन आता रहेगा वो उसकी रेंज होगी, कहां से कहां तक क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर एफ एक्स और अब यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन कैलकुलेट करना है, तो डोमेन क्या होगा उसका, इसका डोमेन लिखा जाएगा डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन, उसका इंटरसेक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन होगा। ओके, इसी तरह से अगर हमें डोमेन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालनी है तो उसका डोमेन भी किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स के। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमें डोमेन कैलकुलेट करना है, यानी एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स का अगर हमें डोमेन कैलकुलेट करना है तो ये भी डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, सेम होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। लेकिन डिवाइड में एक कंडीशन याद रखना
कि gx 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हमने 4 टाइप्स के अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कर दिए। एक और होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन 5th टाइप का। ये क्या होता है, किसी भी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ये टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। यानी किसी फंक्शन को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या सॉल्यूशन आएगा। अब मान लिया एफ एक्स एक फंक्शन है, अब इसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम स्केलर क्या लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। तो एफ एक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, यानी एफ एक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा एफ एक्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, अल्फा एक्स के इक्वल होगा। ये भी पार्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का। ओके, अब इसे और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हम फंक्शन को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मान लिया एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर के इक्वल है एंड जी एक्स एक फंक्शन है जो 2x + 1 के इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है हमें, f + g फाइंड करना है, f - g फाइंड करना है, f g फाइंड करना है और f / g फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे f + g फाइंड करना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि दो फंक्शन को जब प्लस करते हैं तो कैसे प्लस करते हैं, fx + gx, दो फंक्शन को प्लस किया तो उसका सॉल्यूशन किसके इक्वल आता है, f + g x के इक्वल आता है। तो देखो प्लस करते हैं, fx की जगह x², gx की जगह 2x + 1 इज इक्वल टू f + g x के इक्वल हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आया, f + g x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x² + 2x + 1। ओके, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसे हम क्या कह सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया दो फंक्शन को सम करना। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम करें, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, तो f - gx किसके इक्वल हो जाएगा, fx - gx के इक्वल। अब देखो सॉल्यूशन क्या आया, fx की जगह x² - gx की जगह 2x + 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2x - 1। ये होगा सॉल्यूशन। ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, जी एक्स निकालना है हमें। तो ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने डिफाइन किया था एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह x² और जी एक्स की जगह 2x + 1। इट मीन x³ 2x³ + x², ब्रैकेट खोल दिया। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, दो फंक्शन को डिवाइड करना, तो f / gx इज इक्वल टू fx / gx। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, बट gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए। तो f / g इज इक्वल टू क्या हुआ, fx / gx यानी x² / 2x + 1। बट कंडीशन क्या है हमारे पास, 2x + 1 0 नहीं होना चाहिए। अगर 2x + 1 0 नहीं है तो x क्या नहीं होना चाहिए, -½ x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, -½ आएगी। यानी x की वैल्यू -½ नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब हम फंक्शन का लास्ट टॉपिक करेंगे, फंक्शन और उसके कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। पहला फंक्शन क्या है हमारा, पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसके लिए हमें फंक्शन पता होना चाहिए। मान लो f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। ओके, अब इसका मीनिंग पता है आपको, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन, फंक्शन को क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। ये किसका सॉल्यूशन होता है, कोमा में अगर 1, 2 लिखा तो fx की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है। इसमें x की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 2 है, जिसे हम x, y से भी लिखते हैं। तो fx किसके इक्वल हुआ, y के इक्वल हुआ।
अगर एफ एक फंक्शन है आर से आर में, तो इस आर का मीनिंग क्या हुआ, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, और इस आर का मीनिंग क्या हुआ, वाई की वैल्यू। यही होगा ना कि एक्स की वैल्यू पुट करने पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, यानी जो भी फंक्शन लेंगे वो रियल नंबर से, ये आर रियल नंबर है, यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर में लेंगे। तो अगर y की वैल्यू fx और ये सॉल्यूशन x के इक्वल आ जाए, यानी अगर x और y इक्वल आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाता है, दैट फंक्शन इज का आइडेंटिटी फंक्शन। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है फंक्शन और उनके ग्राफ। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। अब देखो, अगर x और y इक्वल है, या ये कह लो x का मान x के इक्वल है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, f एक फंक्शन है r से r में। अगर हमें डोमेन रेंज पता है, उसके बाद ही हम ग्राफ को अच्छी तरह क्लैरिफाई कर पाएंगे। अगर एक फंक्शन है r से r में, तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगा। तो डोमेन क्या है हमारे पास, रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, जीरो प्लस माइनस सारे नंबर आते हैं, इमेजिनरी आइटा को छोड़कर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी, y और x इक्वल है, अगर y और x इक्वल है तो उसका डोमेन और रेंज भी इक्वल होगी, यानी उसकी रेंज भी r हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमें डोमेन पता है, रेंज पता है, तो इसका ग्राफ बनाएं। तो देखो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में देखो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखो x और y की वैल्यू रखें, फंक्शन क्या था हमारे पास, y इक्वल टू x। अगर x को 0 रखा तो y 0, x को 1 रखा तो y 1, x2 रखने पर y 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से x की वैल्यू -1 के लिए y -1, x की वैल्यू -2 के लिए y -2 एंड सो ऑन। ये यही वैल्यू आएगी इनकी। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ये इसका ग्राफ होगा, कैसे हुआ देखो, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया। x3 y3, x minus 1 y minus 1, x minus 2 y minus 2, x minus 3 y minus 3, ये पॉइंट्स बनेंगे। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, ग्राफ बन गया। किसके लिए, y इक्वल टू x के लिए। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसमें भी फंक्शन क्या होगा, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। r का मींस रियल नंबर, ये रियल नंबर डोमेन के लिए हो गया, यानी x की वैल्यू के लिए हो गया, और ये रियल नंबर y की वैल्यू के लिए हो गया। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन, यानी अगर फंक्शन की वैल्यू अचर आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन की वैल्यू अचर कैसे आएगी, f(x) फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अचर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी c, यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ओके, इस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके अगर इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज चाहिए हमें। अब डोमेन क्या है इस फंक्शन की, अब फंक्शन क्या f(x) = c है, तो ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। अब डोमेन क्या है, x क्या है, एक रियल नंबर है, डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर हो गया ना। अब रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर आर भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। और इसकी रेंज क्या होगी, अगर इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो रेंज क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर यानी कोई एक फिक्स वैल्यू, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, सी होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी। ओके, तो चलते हैं ग्राफ पर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, f(x) = c या y = c।
मीन मान लो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो एफ एक्स का मान क्या हो गया 2 हो गया ना। एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, यानी एक्स की वैल्यू हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 रियल नंबर माइनस में भी होते हैं, -3 एंड सो ऑन, कुछ भी पुट करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा उसका, सॉल्यूशन हमेशा उसका 2 ही आएगा। y इक्वल टू 2 यहां पर ले लिया, तो अगर x की वैल्यू कुछ भी पुट करे तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा इस तरह से, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट करते हैं थर्ड फंक्शन। तो थर्ड फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो करते हैं थर्ड फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स की वैल्यू, इसमें भी एफ एक फंक्शन है आर से आर में, हम फंक्शन को क्या ले रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर में। अगर एफ एक्स की वैल्यू थोड़ी सी लेंथी वैल्यू है, ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an(x) की पावर है। अगर फंक्शन की ये वैल्यू है तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। ओके, अब किस तरह से होगा, ये तो काफी लेंथी वैल्यू होगी ना, तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट, छोटा करने के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, मान लिया एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का कोई एक फंक्शन। अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हम कोई भी एक क्वेश्चन है, तो मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ग्राफ बनाने के लिए हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो देखो डोमेन क्या है, एक्स डोमेन है, एक्स के रेंज है। तो अगर हम वैल्यू लिखें यहाँ पर, ये एक्स है हमारे पास, ये वाई है, वाई यानी एफ एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 का स्क्वायर आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 एंड सो ऑन। जब x को हम रियल नंबर रखते जा रहे हैं तो y की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही आ रही है। अब देखो x की वैल्यू माइनस में रखें, x की वैल्यू -1 रखी तो x के y की वैल्यू क्या आएगी -1 का स्क्वायर यानी +1। x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू -2 का स्क्वायर +4। x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू +9 एंड सो ऑन। यानी कि अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, प्लस में रखें या माइनस में रखें तो हर कंडीशन में y की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 0 या पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। देखो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या आ रहा है 0 में प्लस में माइनस में हर नंबर आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा रियल नंबर, यानी -∞ टू +∞। और इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 भी आ रही है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर, इंक्लूड हो रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ओके, अब बनाएं इसका ग्राफ कैसे होगा। ये देखो इसका ग्राफ क्या होगा, ये +x -x +y -y। x की वैल्यू को हमें 0 से स्टार्ट करके +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक पुट करना है। तो उससे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू या तो 0 आएगी या +∞ आएगी, यानी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आएगा, उसका नेगेटिव पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो चेक करो, ये पैराबोला शेप में बनेगा। ओके, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास इस टाइप से ग्राफ, कि x की वैल्यू को हम प्लस रखें माइनस रखें या इन्फिनिटी तक लेके जाए तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और अपर ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी इन्फिनिटी तक। ओके, आगे समझे ग्राफ, इस ग्राफ में देखो सही बना, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, +1 के लिए भी -1 के लिए भी। x की वैल्यू +2 या -2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है +4 आ रही है, +2 रखा तो भी 4 आ रही है, -2 रखा तो भी 4 आ रही है। तो जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला शेप में बनेगा। ओके, आगे समझे, तो करते हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप का फंक्शन। फोर्थ टाइप का फंक्शन क्या है हमारे पास, रेशनल फंक्शन।
अब ये फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाता है। यानी अगर किसी फंक्शन को एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में लिखा जाए तो वो फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, मान अब एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जहां पर x जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी ना अगर रेशनल फंक्शन है तो। और 1 अपॉन एक्स एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखा गया, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है और जी एक्स की वैल्यू क्या है x है। ओके, और फंक्शन शो कर दिया r माइनस जीरो से r में है, यानी जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे x की वो रियल नंबर पुट करेंगे लेकिन उसमें जीरो नहीं रखेंगे। अब रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो नहीं है तो हमारे पास x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। अब x की वैल्यू रखने का मीन्स डोमेन हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा तो r माइनस जीरो। ये से हम लिख सकते हैं जीरो के अलावा सभी रियल नंबर, क्या लिख सकते हैं हम, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर। ओके, इसकी रेंज क्या होगी, अब रेंज देखो, देखो इसकी रेंज क्या आएगी, x की वैल्यू पुट करते जाए, जो fx का मान आएगा वो इसकी रेंज होगी। तो x का मान हमने 1 रखा, x का मान 2 रखा, 3 रखा एंड सो ऑन। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, fx का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 1 से स्मॉल ही आएगा क्योंकि वैल्यू क्या 1 अपॉन है, अब 1 से स्मॉल ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन एंड सो ऑन। देखो अगर हम टेबल बनाएं x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए, अगर हम टेबल बनाएं x की वैल्यू जीरो हमें पुट नहीं करनी तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 3 रखी तो 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1 रखें तो -1 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 रखें तो -0.5 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन यहाँ देखो x की जो वैल्यू रख रहे हैं वो जीरो नहीं रख रही, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर, उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है सॉल्यूशन पे देखो 1 अपॉन आ रहा है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। यानी सॉल्यूशन कभी भी जीरो नहीं होगा एंड सो ऑन चलता रहेगा क्योंकि रियल नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। ओके, तो सॉल्यूशन जो भी आएगा उसमें जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर भी होंगे नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज भी जीरो के अलावा सभी रियल नंबर हो जाएंगे तो r माइनस जीरो। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये प्लस एक्स है, अब इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या होगा, ये हमारे पास प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, वाई की वैल्यू 1 अपॉन एक्स के लिए ग्राफ बनाना, तो y की वैल्यू 1 अपॉन x में देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू क्या होती जा रही है, देखो 1 पे 1, 2 पे 1/2 यानी 0.5, 1/3, 2 पे 0.5, 3 पे 0.3 एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो देखो पॉइंट्स मैं शो नहीं करूंगी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू को सबसे ज्यादा किया तो y की वैल्यू ये मान लिया 1 है। ओके, x की वैल्यू को हम बढ़ाते गए, यहाँ से हम x की वैल्यू बढ़ाते गए, ये x की सबसे कम वैल्यू है, x की वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी ना तो x की वैल्यू को बढ़ाते गए तो y देखो कम होता जा रहा है, माइनस में देखो x को हम कम करते जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, -1 -0.5 -1 और -0.5 ले तो -1 -0.5 यहाँ पर आएगा। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती जा रही है, तो x की वैल्यू हम अपर से लें, x की वैल्यू को अपर से लिया, y की वैल्यू को x की वैल्यू जैसे जैसे कम की y की वैल्यू बढ़ती गई। ओके, तो लगभग ग्राफ जो होगा वो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ओके, आगे समझ में, ये था हमारा रेशनल फंक्शन। तो नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन हमारा क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है कि f एक फंक्शन है r से r में। ओके, अगर f(x) की वैल्यू
किस तरह से लिखी जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। अब ये क्या सिंबल क्या कहता है, ये जो सिंबल है इसे मोड का सिंबल कहते हैं, और इस फंक्शन को हम यानी इससे हम किस तरह से बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स का मॉडुलस। अब मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होती है, जब एक्स पॉजिटिव या जीरो है, माइनस एक्स कब होती है, अगर एक्स नेगेटिव है। ओके, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसे हम प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों तरह से लिख सकते हैं। प्लस एक्स तब लिखा जाता है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो है, माइनस एक्स लिखा जाता है अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। कैसे देखो, अगर एक्स को हमने 5 लिया, 5 के पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के इक्वल होगी, पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स के इक्वल हुई। एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने 5, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। अब माइनस में रखें, अगर एक्स की वैल्यू -5 है, -5 का मतलब क्या हुआ, एक्स क्या हो गया हमारे पास, 0 से कम हो गया, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस एक्स के इक्वल होगी ना, माइनस एक्स। अब एक्स की जगह हमें क्या रखना है, -5, तो -5 इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह -5, तो अगेन सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, +5। यानी मॉडुलस के अंदर अगर हम प्लस में वैल्यू रखें या माइनस में वैल्यू रखें, सॉल्यूशन हमेशा प्लस में ही आता है। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना है हमें। अब ग्राफ के लिए अगेन हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ग्राफ कैलकुलेट करना है तो डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। अब y के हमारे पास मॉडुलस ऑफ x है। अब ग्राफ बनाने के से पहले हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं। तो x क्या हो गया हमारे पास, यानी रियल नंबर, -∞ टू +∞। और रेंज क्या आएगी हमारे पास, अब जब वैल्यू पुट करेंगे मोड में तो सॉल्यूशन क्या आएगा, या तो 0 आएगा या प्लस में आएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 टू ∞ होगा ना सही, क्योंकि सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, या तो वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव। मोड की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसका अब अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या पॉजिटिव है तो रेंज क्या हुई उसकी, 0 इंक्लूड होगा और एंड सो ऑन ∞ तक जाएगी। ओके, अब नाउ इसका ग्राफ बनाएं हम। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाने से पहले x और y की वैल्यू शो करते हैं। x और y की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हमने x को 0 रखा तो y 0 आ रहा है, x को +1 रखा तो y +1, 2 रखा तो 2 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 रखा तो भी सॉल्यूशन +1 आएगा, -2 रखा तो भी सॉल्यूशन +2 आएगा, -3 रखा तो भी +3 आएगा एंड सो ऑन, सेम वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये इसका ग्राफ होगा। अब इसका ग्राफ क्या हुआ हमारे पास, इस टाइप का ग्राफ बनेगा ना। देखो x को +1 रखा या -1 रखा तो y का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x को +2 रखे या -2 रखे तो y का सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। x को 3 रखें या -3 पुट करें तो y का सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, +3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, एंड सो ऑन, रियल नंबर है तो ये आगे चलता जाएगा। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट लास्ट टाइप का फंक्शन है हमारे पास सिग्नल फंक्शन, चिन्ह फलन। अब ये क्या होता है, ये देखो f फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। f की वैल्यू क्या होती है सिग्नल फंक्शन में, +1, 0 और -1। +1 होती है अगर x पॉजिटिव है, 0 होती है अगर x 0 है, और -1 होती है अगर x <0 है। तो ये फंक्शन सिग्नल फंक्शन कहलाता है। आगे समझ में। अब अगर इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन देखो, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डोमेन होगा। क्या क्या वैल्यू पुट करें, x का मान 0, x का मान पॉजिटिव, x का मान नेगेटिव, यानी हम वैल्यू को 0, पॉजिटिव, नेगेटिव हर एक वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। तो डोमेन क्या हो गया हमारे पास, -∞ टू +∞, और उसकी रेंज क्या होगी। अब fx का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो फिक्स सॉल्यूशन आ रहा है,
+1, 0 और -1, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसकी रेंज क्या हुई हमारे पास? -1, 0, +1। ओके, डोमेन और रेंज पता चल गया। अब हम इसका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ में क्या है कि x को 0 रखा तो y 0 आ रहा है, यानी ये वाला पॉइंट होगा। x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखें तो ग्राफ में क्या आएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आएगा? 1 आएगा। अब सॉल्यूशन 1 आ रहा है, मान लो यहाँ पर y 1 है। अब अगर हम यहाँ से अब y 1 एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमने कैसे बनाया था? इस तरह से बनाया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनाए तो इस पॉइंट का मींस क्या हुआ कि x 0 पर y 1, जबकि x 0 पर y 0 ही है। तो जो ग्राफ बनाएंगे उसमें ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखो, अब इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से राउंड बना लेंगे और यहाँ से लाइन को ड्रा करेंगे। ये लाइन क्या है? y की वैल्यू 1 के लिए। अब यहाँ देखो, इस तरह से राउंड लगाने का मींस क्या है कि हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी x की वैल्यू 0 के लिए y को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 1 है। सेम अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉल है, अब x की वैल्यू 0 से स्मॉल यानी नेगेटिव साइड में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। मान लीजिए हमारे पास -1 है। अब x की वैल्यू 0 से स्मॉल के लिए, x की वैल्यू 0 पर 0 है और 0 से स्मॉल का मींस यहाँ तक जा रही है, तो 0 के लिए तो -1 होगी नहीं, तो हमने इस तरह से राउंड बना लिया। और लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे हम? यहाँ से। तो हो गया ना, x की वैल्यू 0 से स्मॉल है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। ओके, अगर सबसे आपको अलजेब्रा फंक्शन हो गया आज के टॉपिक में, और फंक्शन और उनके ग्राफ हो गए। ये फंक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि फंक्शन का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। यहाँ पर फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।